जीवित पुत्रिका व्रत कथा। बहनों और माताओं, यह व्रत खासतौर से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आइए अब कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक राजा हुआ करता था। उसी राज में एक ब्राह्मण और एक माली रहते थे। दोनों ही गरीब थे, लेकिन अपने अपने परिवार का पालन करते थे। संयोग से एक बार ब्राह्मण की पत्नी और माली की पत्नी ने एक साथ पुत्रों को जन्म दिया। दोनों एक बच्चे एक ही उम्र के हुए और आपस में घनिष्ठ मित्र बन गए। राजा के दरबार में एक दिन घोषणा हुई कि राज्य की सुरक्षा के लिए वीर और बुद्धिमान युवाओं की आवश्यकता है। ब्राह्मण का पुत्र तो तेजस्वी और बलवान था, जबकि मालिक का पुत्र अपेक्षाकृत कमजोर और साधारण। लेकिन मित्रता के कारण दोनों हर काम का साथ करते थे। समय बीता और दोनों युवक बड़े हुए। एक दिन दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्हें एक नदी दिखाई दी, जिसके किनारे एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। साधु के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। साधु ने कहा, आज अष्टमी और नवमी का दिन है। जो स्त्री इस समय निर्जल रहकर जीवित पुत्रिका का व्रत करती है, उसके पुत्र दीर्घायु और सुखी रहते हैं। माली के पुत्र ने तो इस व्रत का उपहास किया, कहा कि बिना जल और अन्न के कोई कैसे रह सकता है। लेकिन ब्राह्मण का पुत्र श्रद्धा से साधु की बात मानकर अपनी माता के कहने लगा कि हे माता, आप यह व्रत अवश्य कीजिए। इससे आपकी संतान सुरक्षित रहेगी। ब्राह्मण की पत्नी ने मन में संकल्प लेकर जीवित पुत्रिका का व्रत किया। वह पूरे दिन निर्जल रही, नवमी तिथि तक उपवास करती रही। अगले दिन स्नान पूजन कर भगवान की आराधना करके व्रत का पारण किया। दूसरी ओर माली की पत्नी ने यह व्रत नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि समय के साथ ब्राह्मण का पुत्र स्वस्थ, दीर्घायु और सम्मानित हुआ। उसे राज्य में विद्वान योद्धाओं की श्रेणी में स्थान मिला, जबकि माली का पुत्र बीमारियों से घिरा रहा। अल्पायु में ही उसका निधन हो गया। यह देखकर पूरे नगर में जीवित पुत्रिका का व्रत का महत्व फैल गया। माताएं कहने लगी कि यह व्रत पुत्रों की रक्षा का अमोघ उपाय है। इसी कारण आज भी यह व्रत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। माताएं नदी या तालाब के किनारे व्रत करती हैं, पत्तों से बनी पिंडी जिटिया की पूजा करती हैं और संतान की दुर्भावना की कामना करती हैं। व्रत का संदेश माँ का त्याग और तपस्या संतान के जीवन की रक्षा करती है।